नमस्कार दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है जिस पर मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं तो इस टॉपिक पे कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरा मानना है बुराई जहां से पैदा हो उसे वहीं दफन कर देना चाहिए। उसे फैलाने से कोई फायदा नहीं। फिर ये टॉपिक इतनी सेंसिटिव है जिस पर बोलने का मतलब है एक बवाल को आमंत्रित करना। दोस्तों, कहने का मतलब है कि हम मॉडर्न तो हुए हैं, बट इतना नहीं कि हम अपने माता पिता के अंतरंग के किस्से कहानियां सुन सके। हम एडवांस तो हुए हैं, लेकिन इतना नहीं कि हम अपने माता पिता के कमरे में झांक सके। ऐसे में कुछ लोग ये हिमाकत भी करने लगे हैं, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा जो इस तरह के वेलगरिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, पिछले रविवार से सोशल मीडिया पर इंडिया गॉट टैलेंट के एक शो को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर पूरे देश समाज से क्या प्रतिक्रिया आई, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब उस चीज से वाकिफ हैं। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि इस शो और इसके होस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि ऐसे शो की जितनी निंदा की जाए कम है। बट क्या बात यहीं आके खत्म हो जाती है? मैंने तो सुना है कि इस शो के पेड वर्जन भी आते थे, यानी इसके कुछ हिस्सों को आप प्रीमियम मेंबरशिप लेकर देख सकते थे, जो ओनली मेंबर्स के लिए होते हैं। अब मैं पूछता हूं कि वे कौन लोग हैं जो इस तरह के शो को बढ़ावा देते हैं? क्या कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए? गांधी जी तो कहते थे गुनाह करने वाला जितना दोषी है, गुनाह देखने वाला भी उतना ही दोषी होता है। दोस्तों, बाजार में वही चीज आती है जिसके खरीदार होते हैं। सवाल एक रणवीर इलाहाबादिया है समय रैना की नहीं है। सवाल है ऐसे हजारों रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की, जो इस तरह के कंटेंट से हमारे देश की युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि यही एक शॉर्टकट तरीका है नेम ऑफ फेम कमाने का, कि लोगों को वल्गरिटी परोसो। आखिर इस तरह के जोक पर ठहाके कौन लोग लगाते हैं? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आखिर आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर आते ही क्यों हैं? आप आएंगे नहीं तो वे लोग दिखाएंगे भी नहीं। ये तो वही बात हो गई कि एक लड़की अपने मैम से शिकायत की कि मैम देखिए वो लड़का मुझे देख रहा है। तो मैम बोली कि तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें देख रहा है? इसका मतलब तुम भी उसे देख रही थी। यानी पहले तो हम खुद ऐसे चीजों को बढ़ावा देते हैं, और बात जब पकड़ में आती है तो हम अपना दामन साफ बताकर उस पर हल्ला करते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि मैं इस तरह के घटिया कंटेंट के खिलाफ हूं, जो हमारे यूथ की मानसिकता को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के शो पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरे मुझे तो शर्म आती है जब मैं मोबाइल स्क्रॉल करता हूं और जोक के नाम पर इससे वाहियात चीज सामने से गुजर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि आखिर इसे बनाने वाले की मानसिकता कैसी होगी। आखिर उनके घर में भी तो बच्चे होंगे, उनका भी परिवार होगा। फिर वे लोग जो इस कंटेंट को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? पता नहीं इस तरह के कंटेंट बनाने वालों की ह्यूमिलिटी कहाँ चली आती है। लेकिन मैं यहाँ सबके लिए कहूंगा, इस तरह किसी चीज को खराब बोल देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। और इस पूरे मामले में अपनी राय देने से पहले रोटी फिल्म का वो गाना जरूर सुन ले। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो और जो पापी ना हो। और उस गाने का वो लाइन भी सुन ले, इस पापन को आज सजा हम देंगे मिलकर सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। पहले अपना मन साफ करो, फिर औरों का इंसाफ करो। मैं तो यह गाना आप लोगों को यहाँ नहीं सुना सकता, क्योंकि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन आप लोग ये गाना जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये गाना इस पूरे मामले पर फिट बैठता है। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि दोस्तों, ये आग बुझनी नहीं चाहिए इस तरह के कंटेंट के खिलाफ, और हमारा आपका प्रेम यूं ही बना रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।